हेलो स्टूडेंट, दिस इज के मिस्टर एंड वेलकम टू के मिस्टर केमिस्ट्री। देखिए, यूपी आयुष काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो आउट हो गया है। यानी कि जिस शेड्यूल का आपको वेट था वो आपका रिलीज हो गया है। यूपी का आयुष का जो शेड्यूल है वो आउट हो गया है। जैसे आप जानते हैं कि ये बीएमएस के लिए, आपके बीयूएमएस के लिए, आपके बीएचएमएस के लिए और आपके बीएसएमएस के लिए और आपके बीवाईएनएस के लिए और आपकी जो आयुर्वेदा होता है उसके अंदर बी फार्मा आयुर्वेदा, इनके लिए ये आपकी काउंसलिंग होगी। इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको डेफिनेटली यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की क्या डेट रहेगी, क्या थोड़े रूल्स रहेंगे, वो सारी बात मैं आज आपको यहां पे करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो है। देखिए, जरा बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अभी तक हम जानते हैं कि जो काउंसलिंग के रूल्स होते हैं वो तीन रूल्स हमारे काउंसलिंग के, ये कह लीजिए कि राउंड होते हैं, वो मुख्य रूप से तीन राउंड है, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। लेकिन अभी राउंड 1 का जो आपका शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसमें हम ये भी बताएंगे आपको प्राइवेट है कि में कैसा काम करना है, रेगुलर में अगर आपको जाना है, मतलब गवर्नमेंट में जाना है तो वहां पे आपको कितनी सिक्योरिटी मनी लगेगी, वो सब बात मैं करने वाला हूं आपको। चलिए, तो पहले आपको बता दी जाए, जो राउंड 1 का जो शेड्यूल है वो भी जारी किया गया है, 2 और 3 का जारी नहीं किया गया है। राउंड 1 की जो काउंसलिंग होगी आपकी, वो 25 सितंबर से उसके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे और 25 सितंबर से ये केवल 28 सितंबर तक चलेंगे। और ये आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो सुबह 11 बजे तक, 11 AM तक चलेंगे। ये बात ध्यान रखने वाली है। पहली बात, सारी आपको रूल्स बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिए। अगर जरा भी मिस्टेक हुई तो वहीं पे एडमिशन कैंसिल हो सकता है नहीं, हो ही जाएगा। जो यूपी के रूल्स हैं वो थोड़े से अलग हैं एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, तो आपको ध्यान देना है। मैंने आपको बताया, पहले राउंड की जो आपकी काउंसलिंग है वो आपकी 25 सितंबर से स्टार्ट है और 28 सितंबर तक सुबह 11 बजे तक ये चलेगी। ठीक है जी, इसका रजिस्ट्रेशन आपको कर देना है 25 से लेकर के 28 के बीच में। अब आपको बता दिया जाए कि आप फीस जो है, आप इसकी फीस भर सकते हैं सुबह 11 बजे तक, तो आपकी क्या चलेगी, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फीस जो पेमेंट आपको करनी है वो आपको शाम 4 बजे तक का टाइम दिया गया है। शाम 4 बजे तक आप फीस जो है वो दे सकते हैं, पे कर सकते हैं। अब आपको देखिए, ये बता दी जाए कि आपको जो रजिस्ट्रेशन की फीस है स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन की फीस आपकी 2000 रुपये है, 2000 रुपये रखी गई है। और आपकी सिक्योरिटी मनी, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको सिक्योरिटी मनी भी साथ में लेकर के रखनी है। सिक्योरिटी मनी आपके पास होनी चाहिए। सिक्योरिटी मनी अगर बात कर ले, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, आपकी चॉइस गवर्नमेंट कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको 20,000 रुपये चाहिए। 20,000 रुपये सिक्योरिटी मनी आपकी लगेगी अगर आपका एडमिशन होता है या नहीं, जैसे भी ये आपकी बाद में रिटर्न हो जाती है, वापस हो जाती है। दूसरी, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो प्राइवेट कॉलेज की जो सिक्योरिटी मनी है आपकी वो 50,000 रुपये लगेगी। समझे? अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर हमारा जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हमें लेना, तो प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन हम अपने आप को आजमा के देख लें, क्या पता गवर्नमेंट कॉलेज में भी आ जाए। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में लेना है एडमिशन और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी आजमाना है, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है यानी कि टोटल वो 50,000 ही लगेगी। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप गवर्नमेंट भी फिल करिए, आप प्राइवेट भी फिल करिए। आपकी जो सिक्योरिटी मनी, अगर आप खाली प्राइवेट करेंगे तो भी 50,000 जा रही है, अगर गवर्नमेंट फिल करेंगे तो भी 50,000 जाएगी, और 2,000 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन यानी कि कुल मिला के 52,000 जाएंगे अगर आप प्राइवेट को भी फिल करते हैं। अगर आपका उद्देश्य केवल गवर्नमेंट है तो आपकी 20,000 रुपये सिक्योरिटी मनी होगी। ठीक है, समझे बात? आगे बात करते हैं आप स्टूडेंट। अब यहां पे आपको बता दी जाए कि आप, ये जो कहने का मतलब है कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो आपको करनी है, आपको जो चॉइस भरनी है वो सोच समझ के भरनी है। चॉइस आपको सोच समझ के भरनी है। अगर गलत भर गए और कॉलेज अलॉट हो गया तो वहां पे आप दिक्कत हो जाएगी। तो आप जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना है उन लिस्ट में उन्हीं कॉलेज को ऊपर रखिए। अब आपको चॉइस फिलिंग जो है वो ये कह लीजिए कि भाई 29 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी। ठीक है, 1 अक्टूबर तक यहां पे आपको कॉलेज की चॉइस फिलिंग है भी।
और आपको यह भी बता दिया जाए, ये जो आपने यहां पे रजिस्ट्रेशन करा है, शाम को आपकी एक मेरिट बनेगी, मेरिट जारी कर दी जाएगी। वो किसी ने कोई गलती करी है, ठीक लिखा है, सब कुछ नाम वाम वगैरह ठीक है, क्वालिफाइड है, वो भी आपको देख लेनी है। अब बात करें, ये तो आपने चॉइस फिलिंग कर दी, ये आपकी चॉइस फिलिंग हो गई 1 अक्टूबर तक। अब आगे पहुंचो, अब आपको 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर को ही शाम 5 बजे तक, शाम 5 बजे आपको करीब ये मान लीजिए आपको अलॉटमेंट मैटर जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको नोडल सेंटर पे पहुंचना है। जब आपका ये काम हो गया, आपको नोडल सेंटर पे आप जाएंगे और नोडल सेंटर पे आपको 3 से लेकर के 7 अक्टूबर तक पहुंचना है नोडल सेंटर पे। यानी कि आपको अलॉटमेंट, आपने ये कराया, चॉइस फिलिंग कर दी, आपका रिजल्ट जो है वो उसके तहत आपको अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपको प्राप्त हो गया, कॉलेज वाला, ठीक है जी। अब आपको अपना वो लेटर भी और आपके डॉक्यूमेंट लेकर के नोडल सेंटर पे 3 से 7 अक्टूबर तक पहुंच जाना है शाम को, और ये टाइम रहेगी 10 बजे से 5 बजे तक। आपको अलॉटमेंट लेटर लेके जो है वो डायरेक्ट कॉलेज में नहीं जाना, आपको क्या करना है, नोडल सेंटर पे पहुंचना है 3 से 7 अक्टूबर तक। ये 10 बजे से 5 बजे तक आपको जाना है और वहां पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाइड करा लेने हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करा लेनी है, वेरीफाइड करा लेने हैं। और जब डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो जाएंगे फिर आपका अलॉटमेंट लेटर आपका इंटरनेट पर आपको डाउनलोड करना है 3 से लेकर के 9 अक्टूबर के बीच में। सुन लो, 3 से 9 अक्टूबर तक आपको अलॉटमेंट लेटर, सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे जब वो उसके बाद आपको 3 से लेकर 9 अक्टूबर तक आपको अलॉटमेंट लेटर आपका डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो 3 से 9 के बीच में ही फिर आपको ये लेटर भी ले जाना है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपने कॉलेज में लेकर के, जिस कॉलेज में भी आपका नंबर आया है, आपको एडमिशन लेंगे आप, उस कॉलेज में आपको पहुंच जाना है और वहां पे आपको अपना एडमिशन करा लेना है। ये आपकी एडमिशन की प्रोसेस रही, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आपको, कहने का मतलब है कि आपको पहले राउंड में आपको एडमिशन नहीं मिला स्टूडेंट, यानी कि आपका नंबर नहीं आया, तो आपको यहां पे कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको दूसरे राउंड में शिफ्ट हो जाना है, ट्रांसफर कर लेना है अपना आपको, ठीक है। दूसरे राउंड में मिल जाएगा, वहां पे भी ना मिले तो तीसरा राउंड भी होता है और आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होते हैं, अभी तक दिखाए नहीं है, हालांकि वो शेड्यूल भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा, लेकिन पहले राउंड का ये आपका डाटा आ गया। अब देखिए, आपको बता दिया जाए यहां पर, आपको अगर कॉलेज में आपको कहूंगा कि आपको एक तो अगर गाइडेंस आपको मिल जाए किसी की तो वो बेहतर है, आप गाइडेंस में काम करें। ये सारी चीजें अगर थोड़ी भी मिस्टेक हुई तो एडमिशन यहां पे सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपके लिए कोई गाइडेंस होनी चाहिए, पहली बात मैं सजेस्ट करूंगा, अगर बेहतर है आप किसी की गाइडेंस में काम करें, ये सब कुछ काम। दूसरी चीज आपको मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि साइबर कैफे वाले से आप जो अपना ये कह लीजिए कि उसके कैप कार्ड से आप अपने पैसे मत ट्रांसफर कराइए वहां पे। अगर वहां पे आप पैसे ट्रांसफर कराते हैं तो हो सकता है बाद में आपकी सिक्योरिटी मनी 5 महीने 6 महीने पता नहीं कितने टाइम लगता है, काफी टाइम लग जाता है, वहां पे लौटेगी, तो बहुत बार ये मना कर देते हैं, वहां पे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने कार्ड से पेमेंट कराइए, ये ध्यान रखना है, आपको 20,000 50,000 जितना भी कराना है अपने कार्ड से कराइए, ठीक है। और दूसरी चीज ये ध्यान देने वाली है आपको कि आप जो भी पार्ट कर रहे हैं हर पार्ट को सोच समझकर और सोच बूझ के साथ काम करना है और बस फिर लास्ट में आपको एडमिशन के लिए चले जाना है। बस ये ध्यान रखना है, जो भी आप करें थोड़ा सोच समझ के करें। अगर आप मिस्टेक करते हैं, आप नोडल सेंटर पे टाइम से नहीं पहुंचे, कॉलेज में टाइम से नहीं पहुंचे, कॉलेज का जो टाइम है वो भी मैंने आपको बता दिया, 3 से 9 अक्टूबर तक ही आपको पहले राउंड में एडमिशन लेना है, कॉलेज में पहुंचना है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, दूसरा राउंड जब निकलेगा हम आपको बताएंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट फॉर योर अपकमिंग काउंसलिंग।